हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज के लेक्चर में हम आपके लिए डेरिवेटिव का कंसेप्ट लेकर आए हैं कि हम समझेंगे कि फंक्शन के डेरिवेटिव से क्या मीनिंग होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो वो बात आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको समझ आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डेरिवेटिव देखें, डेरिवेटिव को जब डिफाइन करने की बात आती है ना, तो ये रेशो है। सिंपल, जिस तरह की साइन थीटा जो है क्या है, वो रेशो है। कॉस थीटा क्या है, रेशो है। इस तरह डेरिवेटिव भी रेशो है। किस चीज़ का रेशो है? साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, दो साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल का रेशो है। तो डेरिवेटिव किस चीज़ का रेशो है? डेरिवेटिव रेशो है इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन, फंक्शन में इंक्रीमेंट का रेशो टू द इंक्रीमेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, देखें इससे पहले चैप्टर में हमने फंक्शन के ऊपर काफ़ी डिटेल से बहस की है, क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, लिमिट का कंसेप्ट भी उसमें पढ़ा है। तो फंक्शन के बारे में हमें पता है। ये बात हम सीखेंगे कि इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन से क्या मुराद है। एक ही बात सीखेंगे, इंक्रीमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो रिलेटेड है फंक्शन के साथ, और फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम इंडिपेंडेंट की बात नहीं करेंगे, अलबत्ता उसको जाहिर करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखें, ये हमने पढ़ा था कि इस किसी फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है? ये इसलिए है कि x की हर वैल्यू y को एक खास वैल्यू देता है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं ये फंक्शन है। ऐसे रिलेशनशिप का नाम है फंक्शन। अब देखें, फंक्शन की चूंकि डिफिनीशन ये आ गई कि x की हर वैल्यू y को एक खास वैल्यू देता हो। अगर x में थोड़ा सा चेंज आ जाए, क्या आ जाए? चेंज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि x में अगर मैं थोड़ा सा चेंज को ऐड कर लूँ, तो क्या इस चेंज की वजह से y में भी चेंज आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। इसी वजह से तो इसको फंक्शन कहते हैं कि x की हर वैल्यू y को एक खास वैल्यू देता हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से क्या मालूम करूँ, यहाँ से डेल वाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेल एक्स की वजह से डेल वाई में जो चेंज आएगा वो होगा डेल वाई, या सिग्मा वाई उसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अगर सिग्मा वाई मालूम करूँ, यानी कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो बराबर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स, और ये उस साइड चला जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस वाई किस चीज़ की बराबर है? वाई तो एफ ऑफ एक्स की बराबर है, यह आ गया। अच्छा, इसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन, इंक्रीमेंट इन द फंक्शन, यानी कि इंक्रीमेंट से मुराद चेंज इन फंक्शन। क्या चीज़ जी? चेंज इन फंक्शन। अब y में जो चेंज आ गया है वो इस चीज़ के बराबर है। ये इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या करता हूँ, दोनों अतराफ सिग्मा एक्स के ऊपर डिवाइड करता हूँ, तो इस साइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स सिग्मा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एक्स। ठीक है, अच्छा, एक्स को हम कह रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अच्छा, ये जो चेंज है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है? ये रेशो है। किस चीज़ का रेशो है? इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन का टू द इंक्रीमेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दो चीज़ों का क्या है? रेशो है। अगर मैं क्या कहूँ, मैं ये कहूँ कि सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स, लिमिट सिग्मा इतना छोटा है कि ये अप्रोच करता है जीरो को। कितने को? जीरो को। तो यहाँ से भी लिमिट लेना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एक्स। बस डेरिवेटिव आ गया, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, जो डिफिनीशन ऊपर लिखी थी उसके करस्पॉन्डिंग, उसके मुताबिक हम पहुँच गए इधर। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव है। अच्छा, इसके कुछ नाम हैं। ठीक है, इस किस्म के डेरिवेटिव को हम कहते हैं ए बी इनिशियो मेथड, यानी कि जिस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव मालूम करें इस मेथड से, तो उसको हम कहते हैं ए बी इनिशियो मेथड, या उसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या मेथड। अगर हमसे कहा जाए कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें, कौन से मेथड से? ए बी इनिशियो मेथड से, या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वाले मेथड से, तो हम ये उस फंक्शन का इंक्रीमेंट मालूम करेंगे, उसका फिर रेशियो लेंगे इंक्रीमेंट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देखें गाइस, तो फर्ज करें ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ये फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, उसको हम लिखते हैं y प्राइम, यानी कि y है तो y का डेरिवेटिव y प्राइम। अगर वो एफ ऑफ एक्स है तो उसको हम लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी वाई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ वाई, यानी कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जिस तरह ये आ गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि
डी बाई डी वाई। अच्छा, ये सारी रिप्रेजेंटेशन इसकी आ गई। मैं देखता हूँ अगर कोई और रिप्रेजेंटेशन इसकी इधर लिखी है तो वो भी आपको बताऊँ। ठीक है, इसकी और रिप्रेजेंटेशन बस यही है, इसी तरह लिखी है सारी रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ वाई, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि इसका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन इसका क्या है और हम ग्राफ से इस बात को किस तरह समझ सकते हैं। देखें गाइज, एक बात जो अब मैं बोलने वाला हूँ वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको हर चैप्टर में, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के हर चैप्टर में वो बात आपकी काम आएगी। ठीक है, वो ये है कि हर फंक्शन जो होता है, हर फंक्शन वो एक्स वाई प्लेन में कोई ना कोई ग्राफ को, कोई ना कोई कर्व को वो रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली हमने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई, और उसका कर्व ये है। ठीक है, इस कर्व के ऊपर मैं एक आर्बिट्रेरी एक पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट में चूज कर लेता हूँ। उस पॉइंट के ऊपर जो एक्स की वैल्यू है, पॉइंट 1 के ऊपर जो एक्स की वैल्यू है वो है एक्स, और इस पॉइंट के ऊपर जो वाई की वैल्यू है वो वाई है, और वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो अलोंग एक्स एक्सिस वो एक्स है, तो उधर मैंने इसको एक्स लिखा है, और वाई एक्सिस में एफ ऑफ एक्स है तो उसमें मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है, और उसको हम एक्स कामा वाई भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इसी कर्व के ऊपर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया है। ठीक है, पॉइंट 2, और ये पॉइंट 2 जो है वो एक्सिस कितना आगे है, डेल एक्स आगे है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना फासला हो गया अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स प्लस डेल एक्स। तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा मुझे, ये अलोंग एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस डेल एक्स होगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ से यहाँ तक वाई था, यहाँ से यहाँ तक वाई आ गया, यहाँ से यहाँ तक वाई, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये डेल वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं, वाई को हमने एफ ऑफ एक्स कहा था। ठीक है, और प्लस इसको डेल वाई किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, डेल वाई, देखें ना, डेल वाई को अभी हमने देख लिया कि अगर वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स के, तो वाई इज इक्वल टू एफ, जब ये एक्स प्लस डेल एक्स हो जाए तो ये डेल वाई हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन एक्स देता है चेंज इन वाई। ठीक है, तो y प्लस डेल वाई हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो वो अलोंग एक्स एक्सिस है एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि ये वाला फासिला, ये पॉइंट, और अलोंग वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। अगर मैं आपसे किसी कर्व का स्लोप कैसे मालूम करते हैं पूछूं, तो आप मुझे बताएंगे कि स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस के ऊपर दूसरा पॉइंट माइनस वाई एक्सिस के ऊपर पहला पॉइंट डिवाइड बाई एक्स एक्सिस के ऊपर दूसरा पॉइंट माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर पहला पॉइंट। तो अगर मैं स्लोप को मालूम करूं इस ग्राफ के लिए, तो y2 हमारे पास क्या है, y2 ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ ये y1 था ना, तो ये y2 हो गया, और y2 किस चीज़ के बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स, ये y2 माइनस y1 क्या है, वो तो ये है, और वो बराबर है एफ ऑफ एक्स के, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई x2 क्या है, वो है x प्लस डेल एक्स माइनस x1 क्या है, वो तो x है, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, स्लोप आपके पास बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। और स्लोप को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पर चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। अच्छा, यहाँ से मैं अगर लिमिट ले लूँ, और लिमिट किस तरह ले लूँ मैं, कि ये जो डेल एक्स है ये इतना नज़दीक है एक्स की तरफ, यानी कि ये जो डेल एक्स है ये फासला ये इतना करीब है एक्स की तरफ कि ये अप्रोच करता है ज़ीरो को। कहाँ तक अप्रोच करता है, ज़ीरो को। तो यहाँ पर यह आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो देखें आपके पास वही फार्मूला आ गया ग्राफ से भी जो हमारे पास अभी डिफिनीशन से आया था। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द फंक्शन। और स्लोप अगर दो बहुत ही करीब पॉइंट के दरमियान आप ले रहे हैं स्लोप, ठीक है, आप ये कंसीडर करें ना कि ये आपके पास क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ये इस एक्स की ये जो पॉइंट 1 है इसके बहुत ही करीब है। तो इसके बहुत ही करीब से मतलब क्या है कि ये डेल एक्स अप्रोच करता है तकरीबन ज़ीरो को। ठीक है, तो उसको हमने इस तरह लिखा है। ठीक है, और ये भी है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या AB इनिशियो
मेथड ऑफ द फंक्शन। अब हम एक दो क्वेश्चन को देखेंगे कि उसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हम कैसे मालूम करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का कंसेप्ट थोड़ा बहुत हमारे जहन में आ गया कि ये रेशियो है इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन डिवाइड टू द इंक्रीमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। जब इन दो चीज़ों को हम रेशियो ले लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है, और वो हमने अभी देख लिया। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इसी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक, और वो ये है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये वाई के बराबर है, तो आप इस तरह करें, इसका डेरिवेटिव मालूम करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल तो हम क्या कहेंगे कि y के बराबर है तो उसको हम f ऑफ x भी कह सकते हैं, ठीक है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अकॉर्डिंग टू फार्मूला वो हमने इस तरह लिखा है कि डेरिवेटिव इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ये उसका डेरिवेटिव आ गया ना डिफिनीशन के मुताबिक। लिमिट डेल x अप्रोच करेगा जीरो को, वो तो बराबर आता है लिमिट डेल x अप्रोच करता है जीरो को ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन, और इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या है, डेल ऑफ एक्स है, ठीक है। ये चीज़ हमें चाहिए। अब देखिए फार्मूला में हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ एक्स ये मौजूद है, फार्मूले में चाहिए एक्स प्लस डेल एक्स, तो एक्स प्लस डेल एक्स को मालूम करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो वो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स और इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह क्या पुट किया, एक्स प्लस डेल एक्स। अब डेल एक्स भी मिल गया, एक्स प्लस डेल एक्स भी मिल गया, एफ ऑफ एक्स भी मिल गया, तो अब इसको उठाकर इस फार्मूले में पुट करते हैं तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किस चीज़ के बराबर है, एक्स प्लस डेल एक्स इसका स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, एक्स स्क्वायर के डिवाइड बाई डेल एक्स अपनी जगह पर ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला है, अगर आप इसको ओपन करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab और माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर डिवाइड बाई डेल एक्स अपनी जगह पर, साथ में लिमिट कैरी करेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सही है, ये आ जाएगा। अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ से मैं डेल एक्स कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से डेल एक्स रह जाएगा, यहाँ से 2x रह जाएगा डिवाइड बाई डेल एक्स रह जाएगा, डेल एक्स इसके साथ कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट करें डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, और 2x क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स या वाई प्राइम इज इक्वल टू 2x। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 2x। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी रूल के मुताबिक, और फिर इस चैप्टर इस लेक्चर को क्लोज करके नेक्स्ट लेक्चर में हम सब के सब डेरिवेटिव मालूम करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ताकि ये कंसेप्ट जो है डेरिवेटिव का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वो हमारे जहन में पक्का हो जाए, ठीक है। ये फंक्शन है गाइज, इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल सबसे पहले वो देखेंगे कि change in y with respect to x, the limit of which such that del x approaches to 0 is equal to limit del x approaches to 0 of the function f of x plus del x, ये हमने अभी देखा, माइनस f of x डिवाइड बाई del x, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, f of x चाहिए, तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एफ ऑफ एक्स, लेट सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब, और एक चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किस चीज़ के बराबर होगा, वो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल एक्स, और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको उठाकर यहाँ पर पुट करने से पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड, या डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा कि एक्सपेंड होता है कि नहीं। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किस चीज़ के बराबर है, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल एक्स और होल क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स, वो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसका अगर आप एलसीएम ले लें, del x approaches to 0 of the function, एलसीएम इसका आ जाएगा x प्लस डेल एक्स होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब, इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम को उठाकर यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, 1 जर एक्स क्यूब आ जाएगा, और माइनस एक्स प्लस डेल एक्स होल क्यूब आ जाएगा, और ये वाला डेल एक्स भी आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सीन बन जाएगा इस तरह, ठीक है। अब फार्मूला को एक्सपेंड करें, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है,
ये फार्मूला एक्सपेंड हो गया, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स होल क्यूब एक्स क्यूब डेल एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स क्यूब माइनस डेल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और डेल एक्स माइनस 3x डेल एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स इसका क्यूब एक्स क्यूब डेल एक्स। ठीक है, ये यहाँ से आप देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द फंक्शन माइनस डेल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डेल एक्स माइनस 3x डेल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, डेल एक्स प्लस एक्स होल क्यूब एक्स क्यूब डेल एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, अब डेल एक्स इधर भी है इधर भी है इधर भी है, डेल एक्स को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल एक्स मैंने ले लिया कॉमन माइनस डेल एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल एक्स ये रह जाएगा और डिवाइड भी आ जाएगा डेल एक्स इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 3x प्लस डेल एक्स होल पावर 3 ये आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास अब क्या आ गया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द फंक्शन डेल एक्स स्क्वायर माइनस बाई रह जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल पावर 3 ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं कि लिमिट को पुट करते हैं, लिमिट जब पुट किया तो क्या होगा, डेल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये माइनस 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0 और ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई एक्स क्यूब अपनी जगह पर x प्लस 0 और होल क्यूब ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, x की पावर 3 और x की पावर 3 बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस साइन के साथ। ठीक है, डिवाइड बाई x की पावर 6, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, आ जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई x की पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया डेरिवेटिव, किस चीज़ का डेरिवेटिव आ गया, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर था किस चीज़ के, वो बराबर था 1 बाई एक्स क्यूब के, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ गया माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, ये उसका डेरिवेटिव आ गया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी और किस तरह हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, एलसीएम लेना आता हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना आता हो, बाकी फार्मूला वही लगा है। ठीक है, जो मास्टर इक्वेशन है वो यही है, इसमें जो डेटा चाहिए था वो हमने पुट किया और उस डेटा को सिर्फ जस्ट क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।